हेलो एवरीवन, टुडे वी डिस्कस अबाउट द बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन। बेटा अज दे असी लैक्चर दे जिस चीज़ बारे गल करांगे वो है बिजनेस। बिजनेस की है बेटा, किस तरह की एक्टिविटीज़ बिजनेस ਦੇ ਵਿੱਚ इंक्लूड हो रही ने, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ डिस्कस करांगे। ਅਸੀਂ देखते हैं बेटा ਸਾਡੀ रूटीन लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ हर एक परसन ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ एक्टिविटी ਦੇ ਵਿੱਚ बिजी है। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਮ ਪੀਪਲਸ ਆਰ ਬਿਜ਼ੀ ਇਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਥਿੰਗਸ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਜੋ ਕਿ ਗੁਡਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇਗੇ। ਕੁਝ ਪਰਸਨਸ ਨੇਗੇ बेटा जो गुड्स ਦੇ सेल और परचेज ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ दो एक्टिविटीज़ की मैं हूँ गल की है। फस्ट वन इज़ सम पीपल्स आर बिजी इन मैनुफैक्चरिंग गुड्स एंड सम पीपल आर बिजी इन बाइंग एंड सैलिंग ऑफ गुड्स। ये दोनों एक्टिविटीज़ अलग अलग ने। एक प्रोडक्शन कर रहे तो दूसरा उसको सेल कर रहे हैं, दैन थर्ड उसको परचेज कर रहा है। इस करके बहुत सारे परसन ने बेटा जो प्रोडक्शन के बिजी ने, बहुत सारे परसन ने जो बाइंग एंड सैलिंग के बिजी ने, और कुछ परसन बिजी ने रहिए प्रोफैशन ऑफ लॉ, और कुछ डॉक्टर्स अपने काम के बिजी ने पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं। कुछ पीपल जोड़े ने फैक्ट्रीज के अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं। कुछ परसन ने जो कि गवर्नमेंट ऑफिसिस दे विच अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं। कुछ परसन बिजी ने अपने रिलीजियस वर्क के विच बिजी ने। कुछ परसन ने बेटा जो कि सोशल वर्क के विच बिजी ने। हुण मैं अपनी इन्हां सारियां एक्टिविटीज़ की अगर गल करा तो 8 एक्टिविटीज़ की मैंने एग्जाम्पल लई है, और इन्हां 8 एक्टिविटीज़ नूं असीं 4 पार्ट दे डिवाइड कर रहे हैं। सब तो पहला तो रही 2 एक्टिविटीज़ जिहड़ियां असीं लैके चले सीगे कि सम पीपल आर बिजी इन प्रोड्यूसिंग थिंग्स एंड सम पीपल आर बिजी इन बाइंग एंड सैलिंग ऑफ द गुड्स। कुछ परसन बिजी सीगे रजे अपने गुड्स नूं मैनुफैक्चर करन दे विच बिजी ने, और कुछ परसन बिजी ने बेटा गुड्स की बाइंग एंड सैलिंग करन दे विच बिजी ने। तो हुण ये जो एक्टिविटीज़ हैगियां ने, चाहे प्रोडक्शन की गल हैगी है, चाहे बाइंग की गल है, चाहे सैलिंग की गल है, इस कंसैप्ट को असीं लैके आने कि बेटा बिजनेस कैटेगरी के अंदर लैके आने। बिजनेस की है? बिजनेस एक वो कंसैप्ट है जिससे ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है या फिर कोई ना कोई सेल हो रही है, परचेज हो रही है, पर उन्होंने सारी एक्टिविटीज़ अल्टीमेटली जो एक टारगेट होएगा वो प्रॉफिट अर्निंग होएगा। असी जो भी पैसा प्रॉफिट में अर्न करने के लिए करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं बेटा, उसनों असी बोलते हैं कि बिजनेस। इस तो बिना मैं 2 एग्जाम्पल्स होर लईआं सीगीआं। सम पीपल्स आर बिजी इन द प्रोफैशन ऑफ लॉ एंड सम पीपल आर बिजी इन ट्रीटिंग पेशेंट्स। कुछ परसन ने जो अपने लॉ के प्रोफैशन के बिजी ने, लाइक लॉयर हो गए, डॉक्टर्स हो गए। डॉक्टर किस चीज़ बिजी है? पेशेंट को ट्रीट करने के बिजी है। सो दैट थिंग इज़ कॉल्ड अ प्रोफैशन, नॉट अ बिजनेस। प्रोफैशन की है जिस एक परसन अपनी नॉलेज, अपने स्किल्स, अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ से दूसरे किसी परसन को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहेगा, और उस तो बदले में कुछ ना कुछ फीस जी है वो चार्ज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक असी डॉक्टर के कोल जाते हैं, डॉक्टर को जाके असी अपना ट्रीटमेंट लेना होंगे बेटा, उसमें असी प्रॉब्लम दसते हैं, डॉक्टर सानू ट्रीटमेंट दे रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं, और बदले साढ़े तो एक कंसल्टेशन फीस जी है वो चार्ज कर रहे हैं। तो वो परसन जोड़ा है वो बिजनेस कैटेगरी के अंडर नहीं आएगा, वो परसन किस दे अंडर आएगा? प्रोफैशन के अंडर आएगा। एंड दैन थर्ड कैटेगरी अपने को केड़ी आ रही है? सम पीपल आर सर्विंग इन फैक्ट्रीज एंड सम पीपल आर सर्विंग गवर्नमेंट ऑफिसिज। कुछ परसन जोड़े ने बेटा वो बिजी ने फैक्ट्रीज के सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं, और कुछ परसन जोड़े ने वो बिजी ने वो अपने को जोड़े है गवर्नमेंट ऑफिस जिवें सरकारी जॉब के उपर असीं कह दीए परसन ने कोई काम कर रहे हैं। तो ये जी परसन कैटेगरी आ गई, देखो है तो ये प्रोफैशन की तरह ही है कि सर्विसेज प्रोवाइड करवा रही ने, पर जो प्रोफैशन सी उस दे विच एक परसन के द्वारा सर्विसेज प्रोवाइड करवा के डायरैक्टली उन्होंने तो जी अपनी बनती फीस है चार्ज की जा रही है। बट अंडर एम्प्लॉयमेंट जी हुण असीं कैटेगरी की गल करांगे, ये आ रही हैगी अंडर एम्प्लॉयमेंट। बेटा एम्प्लॉयमेंट की हैगी जिस दे विच एक परसन के द्वारा अपन सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही ने, किसी भी दूसरे परसन को प्रोवाइड करवाई जा रही ने, और फॉर गैटिंग सम रेम्यूनरेशन, और बदले विच वो परसन की लै रहा है उन्होंने तो एक रेम्यूनरेशन, जिसनों किसी सैलरीज वेजिज की फॉर्म के गल कर देंगे। जदों असीं सैलरी के बदले विच किसी परसन कोई सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं तो उस वेले असीं इंप्लॉयमेंट के अंडर आने। जदों असीं अपनी सर्विसेज खुद परसनली बिहाफ से किसी को दे रहे हैं तो उस टाइम असीं प्रोफैशन के अंडर आने। हुण असीं एक डॉक्टर की गल करते हैं बेटा, जो एक डॉक्टर गवर्नमेंट जॉब के उपर या प्राइवेट जॉब पर काम कर रहे तो वो अपना परसन जोड़ा है इंप्लॉयमेंट के अंडर आएगा। जो वही डॉक्टर अपने खुद के क्लीनिक के बैठ के सर्विसेज दे रहे हैं तो उस वेले डॉक्टर जोड़ा है वो प्रोफैशन के अंडर आएगा। सो 3 कैटेगरीज की असीं गल की है।
बिजनेस, प्रोफैशन, एम्प्लॉयमेंट। सो बिजनेस के की हो गया बेटा, जिस कैटेगरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਸੇਲ, ਪਰਚੇਜ਼ ਇਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। प्रोफैशन जिस दे विच असीं अपनियां सर्विस किसी दूसरे नूं दे रहे हैं एंड चार्ज सम फी और सम अदर फॉर्म ऑफ मनी फ्रॉम द अदर परसन, तो उन्होंने असीं प्रोफैशन बोलते हैं। और इंप्लॉयमेंट की है बेटा, जिस दे विच एक परसन अपनियां सर्विसिज दूसरे नूं प्रोवाइड करवा रहे हैं और बदले विच उदों डायरैक्टली पैसे ना लैके इन द फॉर्म ऑफ सैलरी रेम्यूनरेशन की फॉर्म दे विच वो लै रहे, उसनूं असीं बोलांगे एम्प्लॉयमेंट। सो इहदा सीगीआं 3 एक्टिविटीज़, मैं तुहाडे नाल गल कीती 4 एक्टिविटीज़ सी। सो नैक्सट एक्टिविटी इज़ नॉन इकनॉमिक एक्टिविटी, जिहड़ियां असीं हुण 3 एक्टिविटीज़ कीतियां सी, बिजनेस, प्रोफैशन एंड एम्प्लॉयमेंट। देखो तिन्नां दे विच जिहड़ा पैसा सी वो मेन है, ठीक है। मनी की अगर असीं गल करिए, मनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स वाई असीं कह सकते हैं कि ये जिहड़ी एक्टिविटीज़ बेटा जो पैसा कमाने दे या मनी अर्न करने के मकसद नाल कीतियां जा रही ने, वो सारी एक्टिविटीज़ किस दे अंडर आउणगीआं, इकनॉमिक एक्टिविटीज़। और जो एक्टिविटीज़ मैंटल सैटिस्फैक्शन के लिए कीतियां जा रही ने, नॉट फॉर अर्निंग द प्रॉफिट्स, उन्होंने असीं बोलते हैं नॉन इकनॉमिक एक्टिविटीज़। फॉर एग्जाम्पल, some people are busy in propagating a religion, some people are busy in doing social work। कोविड-19 की प्रॉब्लम चल रही है, बहुत सारे लोग ने कि जो सोशल वर्क काम कर रहे हैं तो पर उन्होंने मकसद पैसा कमाना तो नहीं है, वो फिर भी काम कर रहे हैं। सो दैट एक्टिविटी इज़ इन नॉन इकनॉमिक एक्टिविटी। एनी एक्टिविटी, कोई भी ऐसी एक्टिविटी बेटा जो कि असीं प्रॉफिट अर्न करने के मकसद नाल कर रहे हैं तो उसनूं असीं इकनॉमिक एक्टिविटी बोलांगे। और वो 3 कैटेगरीज़ दे विचों किसी ना किसी कैटेगरी दे विच आएगी, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट या प्रोफैशन। और नॉन इकनॉमिक एक्टिविटी जो असीं मैंटल सैटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हैं उसनूं असीं बोल देंगे नॉन इकनॉमिक एक्टिविटी। सो होप सो तुहानूं ये डिफरेंस जिहड़ा है वो क्लीयर हो गया होगा कि बिजनेस की है, प्रोफैशन की है, एम्प्लॉयमेंट की है और नॉन इकनॉमिक एक्टिविटीज़ की नेगियां। सो हुण असीं इन्हां दे बारे देखांगे बेटा, इकनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकनॉमिक एक्टिविटीज़ की हैगियां नेगियां। इकनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे जिवें असीं पहलां ही गल कर चुके हैं कि प्रॉफिट अर्निंग इज़ द मेन ऑब्जैक्टिव। जिस भी किसी भी एक्टिविटी दे अगर साडे कोल प्रॉफिट आ रहा है तो उस प्रॉफिट अर्न करने के मकसद नाल जो भी एक्टिविटीज़ हो रही ने वो सारियां इकनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंडर आ रही ने। फिर चाहे वो बिजनेस की गल है, चाहे वो प्रोफैशन की गल हैगी है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट की गल है, तो तीनों ही एक्टिविटीज़ इकनॉमिक दे विच आ रही ने। हुण असीं इस दे बारे पहलां ही क्लीयर कर चुके हैं कि जो बिजनेस है उसदे ट्रेडिंग, बाइंग, सैलिंग, प्रोडक्शन ये चीज़ होगी। और जो प्रोफैशन है ये ऑन द बिहाफ ऑफ नॉलेज, स्किल्स, एक्सपीरियंस के बिहाफ से एक परसन दूसरे को सर्विस दे रहा है, लाइक डॉक्टर, लॉयर, टीचर। ठीक है जी, एक टीचर जो स्कूल दे टीच कर रहे हैं उस वेले वो आएगा कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बट अगर वही टीचर अपनी ट्यूशनस पढ़ा रहे हैं, पर्सनल अपनी इनकम अर्न कर रहे हैं तो वो आ रहे हैं कम्स अंडर द प्रोफैशन। सेम थिंग अप्लाइज ऑन द डॉक्टर। डॉक्टर हॉस्पिटल दे सर्विस दे रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट के अंडर आएगा, अगर अपने खुद दे हॉस्पिटल दे रहे हैं तो प्रोफैशन के अंडर आएगा। सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस। नाउ नैक्सट वन इज़ नॉन इकनॉमिक एक्टिविटी, जिस दे बारे असीं पहलां गल कर चुके हैं कि फॉर मैंटल सैटिस्फैक्शन के लिए जो भी एक्टिविटीज़ कीतियां जा रही ने उन्होंने असीं बोल देंगे नॉन इकनॉमिक एक्टिविटीज़। थैंक यू बेटा, दैट्स ऑल।